नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा जो जीके, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं सारे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो बंदे स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने कुछ क्लास नोट्स बनाए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो क्लास नोट्स हैं स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयार किए गए हैं। इनमें आपको 1384 पेज के क्लास नोट्स मिलेंगे और पर मंथ आपको 600 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको मिलती है, जो कि बहुत बेहतरीन करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। इसमें जो कंप्यूटर की पीडीएफ है 146 पेज की है, हिस्ट्री की जो पीडीएफ है 158 पेज की है, पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, स्टैटिक जीके की जो पीडीएफ है 324 पेज की आपको मिलती है। और पर मंथ आपको एग्जाम तक 600 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलते हैं। इन नोट्स को लेने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में जो ये टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो टॉपिक हैं इन नोट्स में सारे कवर किए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। इनका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार नोट्स हैं और इनकी जो डेमो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है: गठन, प्रस्तावना एवं समितियां। दूसरा जो भाग है अनुच्छेद एवं प्रमुख आयोग। तीसरा भाग है प्रमुख संविधान संशोधन। इसमें पहले टॉपिक की बात करते हैं, भारतीय संविधान का इतिहास। देखिए दोस्तों, इतिहास की अगर मैं बात करूं तो भारत के संविधान के गठन के समय कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी, कौन कौन सी संविधान सभाएं हुई थी, संविधान की जो प्रस्तावना थी वो क्या रखी गई थी। उसके बाद दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। अगर दोस्तों विदेशी स्रोत की बात करें तो किन किन देशों से भारत के संविधान के निर्माण के समय क्या क्या लिया गया है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सभी 12 अनुसूचियों का आपको पढ़ना है। देसी रियासत एवं क्षेत्रीय रियासत, संविधान के निर्माण के समय किन किन जो देसी रियासत हैं वो कौन कौन सी भारत के संविधान में इंक्लूड की गई थी और किन किन ने भाग नहीं लिया था, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन याद करने हैं। उसके बाद दोस्तों, जो अनुच्छेद है उसकी बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद में से एक क्वेश्चन आपका 101% दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। अगर इसमें बात करें तो 1 से जो 4 तक अनुच्छेद हैं संघ एवं राज्य के अंतर्गत आते हैं। जो 5 से 11 अनुच्छेद हैं वो भारतीय नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपको सभी अनुच्छेद याद करने हैं। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय संसद, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संचित निधि, आकस्मिक निधि, राज्य की न्यायपालिका, कार्यपालिका, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, अंतर्राज्यीय परिषद। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक आपको पूरे याद होने चाहिए। उसके बाद प्रमुख आयोग की बात करूं, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग। उसके बाद राज्य भाषा, आपातकाल, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे राष्ट्रीय चिन्ह की बात करूं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, ये सभी टॉपिक आपको याद होने चाहिए। अशोक स्तंभ है। उसके बाद दोस्तों, संसद की वित्तीय समितियां, पंचायती राज, संविधान में किए गए प्रमुख संविधान संशोधन। दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है संविधान के संशोधन से हमेशा पूछा जाता है, और एक जो क्वेश्चन है सभी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, जो भी अभी तक 13, 14 या 15 प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका जो शासनकाल था वो क्या था, उनके शासनकाल में क्या क्या कार्य उन्होंने किए थे, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के आपके टॉपिक हैं, ये आप देख सकते हैं। दूसरा आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। देखिए दोस्तों, भूगोल को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। काफ़ी सारे बंदों का ये क्वेश्चन है कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी में से भी क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसकी बात करता हूँ इंडियन ज्योग्राफी की। इसमें दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप। देखिए दोस्तों, भौतिक स्वरूप की बात करूं, जो भारत की बाउंड्री है चारों तरफ की, इसमें आपको पता होना चाहिए इसकी स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा क्या है। दोस्तों, इनके जो राज्य हैं वो किन किन देशों से अटैच कर रहे हैं, इनके जो प्रमुख पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो तटीय रेखा है वो किस राज्य की बड़ी है, किसकी छोटी है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, भारत के प्रमुख मैदानी एवं तटीय भाग। उसके बाद प्रमुख दर्रे, हिमालय एवं उसके भाग,
भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। देखिए दोस्तों, ये जो दो टॉपिक हैं, भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, तो कई बार आपने सुना होगा दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद भारत की प्रमुख झीलें, प्रमुख उद्योग, भारत में प्रमुख परिवहन। देखिए दोस्तों, जो भारत के प्रमुख परिवहन हैं उसमें आपको सभी चार परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, ये सभी जो चार परिवहन हैं इनका आपको पता होना चाहिए। कौन सा नेशनल हाईवे किन किन शहरों को जोड़ता है, किन किन राज्यों को जोड़ता है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, भारत की प्रमुख चोटियां एवं पर्वत। उसके बाद जनगणना, जो 2011 की जनगणना है। अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिसंबर या जनवरी में होता है तो तब तक शायद 2021 की जनगणना के आंकड़े भी आ जाएंगे, वो भी आपको याद करने हैं। उसके बाद भारत के प्रमुख खनिज संसाधन, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य, प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जो भारत के पुराने उपनाम थे वो भी आपको याद करने हैं। उसके बाद भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां। दोस्तों इसमें से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रमुख जनजातियां, दोस्तों जनजातियों में से भी एक क्वेश्चन आपका अब पूछे जाने लगा है मतलब। उसके बाद भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत की कृषि एवं प्रमुख फसल है, जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, इनको कब बोया जाता है, इनमें कौन कौन सी प्रमुख फसलें आती हैं, कौन सा राज्य किस फसल के लिए सर्वाधिक उत्पादन करता है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं। दोस्तों इसमें ब्रह्मांड और सौरमंडल, इनमें से एक क्वेश्चन आपका जो ग्रह हैं उनसे संबंधित जरूर पूछा जाता है। उसके बाद पृथ्वी एवं उसकी आर्थिक संबंध, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, भूकंप किस प्रकार से आता है, पृथ्वी की जो आंतरिक प्लेटें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्वालामुखी किस प्रकार से आता है, जो ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों स्थल मंडल, महाद्वीप है, जलमंडल है, वायुमंडल है, प्रमुख जो फसलें हैं, उत्पादक देश हैं विश्व के, वो सभी आपको पता होने चाहिए। विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व के जो महासागर हैं, विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में, जो प्रमुख नहरें हैं, औद्योगिक नगर हैं, विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं, प्रमुख वनस्पति है, भौगोलिक उपनाम है, प्रसिद्ध स्थान है। उसके बाद विश्व की प्रमुख जल संधियां। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन तो आपका जल संधियों से हमेशा पूछा जाता है। कौन सी जल संधि गर्म पानी की है, ठंडे पानी की है, कहाँ से निकलती है, किन किन देशों को या किन किन को जोड़ती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक आता है हमेशा। उसके बाद प्रमुख जल मरुमंडल हैं, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर हैं, प्रमुख जलप्रपात हैं, विश्व की प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद प्रमुख पर्वत शिखर हैं। दोस्तों पर्वत शिखर भी आजकल जो करंट अफेयर्स है उसमें आपके एक क्वेश्चन पूछे जाने लगा है। उसके बाद विश्व के प्रमुख द्वीप है, प्रमुख देशों की राजधानियां एवं उसकी मुद्राएं हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग पूछा जाता है, लगभग किसी किसी शिफ्ट में मैंने देखा है, पिछले जो पेपर हुए हैं उसी के हिसाब से मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों विश्व के प्रमुख रेगिस्तान हैं और प्रमुख घास के मैदान हैं। दोस्तों घास के मैदान भी आपको याद करने हैं, एक क्वेश्चन भी लगभग इनसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इन्हें एक पन्ने में लिखकर और इनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला जो आपका सब्जेक्ट है, अब दोस्तों बात करते हैं साइंस विज्ञान के बारे में। देखिए दोस्तों इसमें तीन पार्ट होते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दोस्तों लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में साइंस के पूरे चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसमें बायोलॉजी के आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिजिक्स के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसके लिए हमने पहले एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बायोलॉजी की बात करते हैं। जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, किस किस वर्ग में इन जीवों को रखा गया है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। कोशिका विज्ञान, जैव विकास, सभी जंतुओं के अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए। अनुवांशिक गुण, जो मनुष्य एवं पेड़ पौधों के जो अनुवांशिक गुण हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान, जैसे सभी पेड़ पौधों एवं उनके प्रकार, भोजन की प्रक्रिया, उनके लक्षण, किस प्रकार से वो भोजन बनाते हैं, किस प्रकार की उनकी दिनचर्या होती है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र, वायुमंडल, प्रदूषण के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राणी विज्ञान, मानव शरीर के तंत्र एवं रोग। दोस्तों ये जो रोग वाला टॉपिक है इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक जो क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान से आपको देखने को मिलता है।
और दोस्तों उसके बाद एक कोशिका विज्ञान से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पोषक पदार्थों की, मानव रोग एवं प्रमुख टीके। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको टीके वाले सेक्शन से जरूर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं, प्रमुख चिकित्सा उपकरण हैं एवं प्रमुख तथ्य एवं वैज्ञानिक उपनाम है। दोस्तों वैज्ञानिक उपनाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको मोस्ट टॉपिक बताए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कवर कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। सभी राशियों के आपको भौतिक मात्रक पता होने चाहिए। उसके बाद जो मोशन है, गति, कार्य, एनर्जी और पावर, ये सभी आपको टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। आवर्त गति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, दाब, पलवन एवं पृष्ठ तनाव के बारे में। दोस्तों एक क्वेश्चन आपका पृष्ठ तनाव से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपका कार्य, ऊर्जा, शक्ति, इनसे पूछा जाता है। ये तो क्वेश्चन फिक्स हैं दोस्तों, ये फिजिक्स में हमेशा आते हैं। उसके बाद शांता है, प्रत्यास्थता है, सरल तरंग है, ध्वनि तरंग है, उष्मा हीट से आपका कभी कभार एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद प्रकाश स्थिर वैद्युत है, विद्युत धारा है, चुंबकत्व है, परमाणु भौतिकी है, सरल आवर्त गति है, रेडियो सक्रियता है, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन ऊर्जा। दोस्तों नाभिकीय विखंडन एवं संलयन ऊर्जा, इस क्रिया से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ब्रह्मांड है, ट्रांसफार्मर है दोस्तों, चालकता है, संयोजन है, संधारित्र है, ओम का नियम है, बर्नौली प्रमेय है, किरचॉफ का नियम है, फ्लेमिंग का नियम है दोस्तों। उसके बाद विविध में वैज्ञानिक उपकरण है दोस्तों, भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो खोजें हैं, किस उपकरण का किसने आविष्कार किया था, इससे भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मात्रकों की एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार परिवर्तन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का आविष्कार किसने किया, मैंने आपको बताया था खोज में जो ये आविष्कार हैं ये सभी आपको पता होने चाहिए। रेडियो का आविष्कार किसने किया है, जो मोटर है उसका आविष्कार किसने किया है, इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, पदार्थ एवं उसकी भौतिक प्रकृति। देखिए दोस्तों आवर्त सारणी में टोटल 119 तत्व हैं। आप सभी ने 118 पढ़े होंगे, लेकिन अभी एक और ऐड कर दिया गया है, तो उसे भी आप देख लेना। 119 तत्व हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान जानकारी होनी चाहिए। कौन सा तत्व कितने नंबर पर आता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, उसका 1 से जो 30 तक, 1 से जो 30 तक तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए। उनकी जो बेस प्रकृति है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें आवर्त सारणी, आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। परमाणु संरचना, गैसों का जो आचरण है दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठोस, द्रव, गैस में से एक क्वेश्चन आपका आएगा। उसके बाद भौतिक रासायनिक बंध है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन संख्या है, अम्ल, क्षार एवं लवण। दोस्तों ये जो टॉपिक है इससे भी आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अम्ल, क्षार, लवण या पीएच वैल्यू आपको पूछ लेता है। उसके बाद आईयूपीएसी नेम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, विलय, विलयन और विलायक, इन तीनों में आपको अंतर पता होना चाहिए। बफर विलयन है, कार्बन एवं उसके जो यौगिक हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो प्रमुख ईंधन है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। क्रियात्मक समूह, धातु, अधातु और उपधातु, इसमें से भी आपको एक टॉपिक एक क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुओं में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कौन सी जो धातु है वो किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मानव निर्मित पदार्थ हैं, प्रमुख यौगिक एवं उनके सूत्र हैं, महत्वपूर्ण खोज करता है। जो रासायनिक विज्ञान में दोस्तों महत्वपूर्ण खोज करता है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये जो टॉपिक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपके पास किसी भी पन्ने में आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। देखिए दोस्तों टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। पाषाण युग है, ताम्र युग है, सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है। ये चारों टॉपिक दोस्तों प्राचीन काल के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से आपको सिंधु घाटी सभ्यता आपको जरूर पढ़ना है। पाषाण युग में से 1 से 2 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जो वैदिक सभ्यता है उसमें से कभी कभार एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टॉपिक की, प्रमुख वंश हैं दोस्तों, इससे भी आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। कौन से वंश का जो प्रथम संस्थापक था वो कौन है, अंतिम जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद प्रमुख आक्रमण है वो आपको पता होने चाहिए। प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, पुस्तकों से एक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद बौद्धिक धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। सिकंदर के बारे में आपको पढ़ना है। मौर्य वंश के बारे में, महाजनपद जो 16 महाजनपद थे इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, ये वास्तव में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पिछले पेपर जो है उनका एनालिसिस करके ये टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं। उसके बाद मगध का जो उत्कर्ष है वो आपको पढ़ना है। मुख्य वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये कब कब चेंज हुए थे, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद 1857 की क्रांति है, जो इसके कारण थे उनको जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद प्रमुख क्रांतियां हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन है, मराठा पेशवा और जो सभी समाज सुधारक हुए थे दोस्तों, जैसे राजा राम मोहन राय है, ज्योतिबा फुले है, एनी बिसेंट है, ये सभी आपको याद करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, किसने किस पर रोक लगाई थी, दहेज प्रथा पर किसने रोक लगाई थी, पर्दा प्रथा पर किसने रोक लगाई थी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। उसके बाद अरबों का आक्रमण है, तुर्कियों का आक्रमण है, दिल्ली सल्तनत, मुगलों का आक्रमण है, विजयनगर साम्राज्य है, सूफी आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है। दोस्तों इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मैं ये एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी शिफ्टों को लेकर मैं ये चल रहा हूँ, क्योंकि एक शिफ्ट में आपका पेपर नहीं होने वाला है, मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होगा। उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं इसके प्रमुख अधिवेशन, दोस्तों इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में। उसके बाद महात्मा गांधी उपाधि, दोस्तों इसमें प्राप्तकर्ता और दाता के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसने किसको क्या उपाधि दी है, ये सभी आपको टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों हिस्ट्री में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ये टॉपिक आप देख लीजिए और अच्छे से इन टॉपिकों को कवर करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, भारतीय अर्थव्यवस्था की। इसमें दोस्तों क्या क्या टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं 2 से 3 नंबर की आपकी इकोनॉमी आती है पेपर में। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन है, लास्ट इससे ज़्यादा इकोनॉमी नहीं पूछी जाती है। इकोनॉमिक्स में आप टॉपिक की बात करें दोस्तों, पहला टॉपिक है बजट। देखिए दोस्तों जो लेटेस्ट ईयर है उसके बजट के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे इस एग्ज़ाम के लिए 2020 के बजट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जीएसटी एवं इसके प्रकार, जीएसटी में आईजीएसटी है, एसजीएसटी है, इसके जो प्रकार हैं, इसका जो संविधान संशोधन कब लाया गया था, कब इसे संसद में पारित किया गया था, लोकसभा में कब पेश किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ये आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ओनली डेफिनेशन से इनका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्थिक आयोजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। गरीबी, आर्थिक नीतियाँ, राष्ट्रीय आय, विदेशी व्यापार, सेबी म्यूचुअल फंड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों कभी कभार जो सेबी है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आरबीआई की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो इन सभी की जो डेट वगैरह हैं, जो सन है, वो भी आप याद कर लेना। उसके बाद निर्वाचन आयोग है, भारतीय वित्तीय व्यवस्था है, कृषि है, उद्योग है, विदेशी व्यापार है, भुगतान एवं संतुलन है, व्यापारिक संगठन है, मांग एवं पूर्ति। इससे आपका एक क्वेश्चन आता है कि महंगाई है वो किस पे निर्भर करती है, मांग एवं पूर्ति आपस में किस प्रकार से संबंध करती हैं। जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, एलपीजी पॉलिसी, ये किन का विचार था। इसके बाद दोस्तों बेरोजगारी, अर्थशास्त्र में परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं ये आपको याद करने हैं। तो ये सभी टॉपिक आपको याद करने हैं, आप देख सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छे से तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के बारे में। लगभग आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं मेन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, उन्हीं में से इसके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो जो इसके टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है खेल पुरस्कार। जितने भी आपके खेल हैं उनमें क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं, उन खेलों के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं उनमें कितनी राशि आपको मिलती है, ये सभी आपको याद करना है। राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन क्या है का मतलब है दोस्तों, जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं, जो भी प्रमुख पद हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बांध है, राष्ट्रीय उद्यान है, स्टेडियम है, हवाई अड्डे हैं, नृत्य, त्योहार, पर्व, मंदिर, प्रथम पुरुष एवं महिलाएं। तो दोस्तों ये जो परमानेंट टॉपिक हैं ये सभी आपको याद करने हैं। ये जो टॉपिक हैं दोस्तों आपको ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इनकी अलग से और अच्छी स्टडी करनी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, नदियाँ हैं, नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। संस्थापक हैं जो ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनुच्छेद हैं दोस्तों, खेल शब्द का मतलब दोस्तों खेल शब्दावली से है, जो प्रमुख खेल शब्दावलियां हैं। उसके बाद में आपको अंतरिक्ष ट्रॉफी संस्थान है, मुख्यालय हैं, जो प्रमुख खेल हैं उनके मुख्यालय कहाँ पे हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देश की मुद्राएं हैं, उनकी राजधानी, जीएसटी, जनगणना 2011, बैंक और प्रमुख दिवस। दोस्तों ये जो टॉपिक है प्रमुख दिवस का, ये बहुत मेनली टॉपिक है, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद में दोस्तों ये जो स्टेडियम है, उद्यान है, हवाई अड्डे हैं, नृत्य है, त्योहार है, मंदिर है, इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और भी बाकी बहुत सारे टॉपिक आपकी स्ट्रेटेजी के में पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों जैसे नेशनल पार्क्स हैं, आपको वर्ल्ड वाइड सेंचुरी है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। बर्ड सेंचुरी है, उसके बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बाद में दोस्तों माउंटेन्स ऑफ इंडिया है, ये सभी आपको क्लियर करने हैं। क्लासिक डांस है, लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, दोस्तों जो राष्ट्रीय पशु हैं, पक्षी हैं, इनके बारे में सभी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है ये आपके चारों सब्जेक्ट में से ही कवर हो जाता है। अगर आप इसे अलग से पढ़ते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों एक एक नंबर आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ओनली पिछले एग्जाम में एक नंबर से रह गया था, मुझे पता है एक नंबर की कीमत क्या है। तो दोस्तों जो बंदा स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में क्लास नोट्स का लिंक दे दिया गया है, वहां से वो परचेज कर सकता है। और ये जो टॉपिक मैंने सारे बताए हैं वो आपको क्लास नोट्स में देखने को मिल जाएंगे, तो कहीं भी आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर करना जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल तैयारी करना चाहता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।